हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी बिहार लाइब्रेरी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी करना स्टार्ट किए थे, तो आज उससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है रंगनाथन रिव्यू कमेटी, कोठारी कमीशन, सिन्हा कमेटी और राधा कृष्णन कमीशन। पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन इनमें से किसका है? तो याद रखिएगा, द राइट आंसर इसका जो है वो है राधा कृष्णन कमीशन का। पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? तो राधा कृष्णन कमीशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? आपके ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय या राष्ट्रीय पुस्तकालय। लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है? तो राइट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ये क्या है। सार्वजनिक ग्रंथालयों का सीधा संबंध जनता से होने के कारण इसके लक्ष्य व उद्देश्य भी जनमत के आधार पर निश्चित होते हैं। सार्वजनिक ग्रंथालय के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना, ये सार्वजनिक ग्रंथालय के उद्देश्य हैं। समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को समस्त विषयों एवं क्षेत्रों पर अध्ययन, तथ्य एवं सूचना प्रदान करना, प्राचीन एवं वर्तमान सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साहित्य को भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संग्रह करना और संरक्षित रखना एवं समाज के सभी व्यक्तियों को शोध एवं उपयोग के लिए उपलब्ध कराना। और लास्ट है मुद्रित ज्ञान की संरक्षण संस्था के रूप में समाज के ज्ञान की अभिवृद्धि में निरंतर प्रयत्नशील रहना। ये सारे क्या हैं? तो लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, तो आपका आंसर होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र, अध्यापक और शोध छात्र थे किस चीज़ के उपभोक्ता हैं? छात्र, अध्यापक और शोध छात्र जो हैं वो किस चीज़ के उपभोक्ता हैं? तो राइट आंसर है इसका शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय से आशय एक उच्च शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ पुस्तकालय है और दो पूरक उद्देश्यों को पूरा करता है: पाठ्यक्रम का समर्थन करने के लिए और विश्वविद्यालय के संकाय और छात्रों के अनुसंधान का समर्थन करने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि छात्र, अध्यापक और शोध छात्र जो थे वो किसके उपभोक्ता हैं, तो वो शैक्षणिक पुस्तकालय के उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे सफ़ेद कोठी के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को सफ़ेद कोठी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं कि इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय, जिसे आमतौर पर अहिल्या पुस्तकालय के रूप में भी जाना जाता है, यह सफ़ेद कोठी में स्थित है, जिसका निर्माण 1900 AD से पहले किया गया था। अब भवन का वास्तुकला ब्रिटिश वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। पुस्तकालय का उद्घाटन 1961 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया था? तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा, या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा। आप बताइए किसके द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर है इसका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया था।
अब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिए कि दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को यूनेस्को के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में व्यक्त और मौलिक शिक्षा में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के विकास के लिए शुरू किया गया था। DR कालिया को दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के पहले निदेशक के रूप में चुना गया था। अगर आपसे पूछा गया कि दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के पहले निदेशक के रूप में किसे चुना गया, तो DR कालिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? तो राइट आंसर है उसका दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। अब डिस्क्रिप्शन को देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई तथा सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में और डिग्री की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1951 में सबसे पहले की गई। 1957 में श्री DB कृष्ण राव को प्रथम PhD की उपाधि दी गई। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम PhD की उपाधि किन्हें दी गई, तो श्री DB कृष्ण को। उनका शोध कार्य शीर्षक फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। इन्होंने PhD की डिग्री डॉक्टर SR रंगनाथन और डॉक्टर S दासगुप्ता के मार्गदर्शन में प्राप्त की और DU द्वारा लाइब्रेरी साइंस में MPhil की शुरुआत 1998 में की गई। DU द्वारा अगर पूछा जाए लाइब्रेरी साइंस में MPhil की शुरुआत कब हुई, तो 1998 में। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय का। विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय का ही ये उद्देश्य है कि पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? तो महाविद्यालय पुस्तकालय जो है वो शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी में आते हैं। महाविद्यालय पुस्तकालय जो किस श्रेणी में आते हैं, तो वो शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी में आते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन आप देखिए तो शैक्षणिक पुस्तकालय से अभिप्राय एक ऐसे पुस्तकालय जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थानों का एक अभिन्न अंग हो, जिसे अपने छात्रों संकारियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रशासित किया जाता है। शैक्षणिक पुस्तकालय से क्या अभिप्राय है? तो एक ऐसा पुस्तकालय जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थानों का एक अभिन्न अंग हो, जिसे अपने छात्रों संकारियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ACRL के द्वारा। ACRL के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मानक तैयार किए जाते हैं। अब ACRL समझते क्या है? तो ACRL का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। आपसे पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, याद रखिएगा। तो ACRL के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मानक तैयार किए जाते हैं। ACRL ALA का एक बहुत बड़ा भाग है, जो ALA के कुल सदस्यों का 20% ACRL का सदस्य है। यह एक शैक्षणिक पुस्तकालय और अन्य सूचना व्यवसाय का एक व्यवसायत्मक संगठन है तथा AASL क्या है? तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज, यह एक केवल राष्ट्रीय व्यवसाय है। AASL क्या है? तो यह एक केवल राष्ट्रीय व्यवसाय है। IFLA का पूर्ण रूप क्या है? तो द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। IFLA का फुल फॉर्म क्या है? तो द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। इसकी स्थापना 1927 में एडनबर्ग में हुआ तथा मुख्यालय इसका कहाँ है? तो हेग में है। आपसे अगर पूछा जाए IFLA का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में अवस्थित है। नेक्स्ट है SCONUL का पूर्ण रूप क्या है? तो SCONUL का पूर्ण रूप है सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। यह यूके और आयरलैंड के लिए सभी शैक्षणिक और राष्ट्रीय पुस्तकालयों में सदस्यों का संगठन है। SCONUL क्या है? तो यह यूके और आयरलैंड के लिए सभी शैक्षणिक राष्ट्रीय पुस्तकालयों में सदस्यों का संगठन है। अब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से भी
कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो ACRL के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ACRL का फुल फॉर्म आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है, तो राइट आंसर है इसका सरस्वती भवन पुस्तकालय। सरस्वती भवन पुस्तकालय में भारतीय पुस्तकालयों में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। अब इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है। यह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में है। यहाँ दुर्लभ पांडुलिपियाँ रखी है। इस समय यहाँ 1 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं। भारतीय ज्ञान विज्ञान का अनमोल खजाना संजोने वाली दुर्लभ प्राचीनतम पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ही सरस्वती भवन की स्थापना 1894 में की गई। सरस्वती भवन की स्थापना कब की गई? 1894 में। लेकिन भवन का शिलान्यास 16 नवंबर 1907 को हुआ और 1914 में यह भवन बनकर तैयार हुआ और इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन रखा गया। यहाँ पर रखी स्वर्ण पत्र पर लिखी गई त्रिपिटक श्रीमद् भागवत गीता समेत कई पांडुलिपियाँ करीब 900 साल पुरानी है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या था कि किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है, तो राइट आंसर इसका क्या था? सरस्वती भवन पुस्तकालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं। आपको आंसर देना है यस, नो या सेपरेट फॉर ईच लाइब्रेरी या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका है यस, कि विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है। डिस्क्रिप्शन में वही है कि विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के लिए भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक लाइब्रेरी की कार्य प्रणाली अलग अलग रहती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है। तो पुस्तकालय समिति जो है निम्न में से किसका अंग है, तो पुस्तकालय शासन का अंग है। पुस्तकालय समिति निम्न में से पुस्तकालय शासन का अंग है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी। डिस्क्रिप्शन आप समझिए कि पुस्तकालय समिति में ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो पुस्तकालय और प्रशासन से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए सशक्त होते हैं। पुस्तकालय समिति में एक अध्यक्ष, एक सचिव सदस्य या एक संयोजक या सदस्य शामिल होते हैं। पुस्तकालय समिति जिनके पास कर्मियों का चयन करने, पुस्तकों और पत्रिकाओं का अधिग्रहण करने, फंड जुटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। समिति के सदस्य लाइब्रेरियन के साथ मिलकर काम करते हैं। पुस्तकालय समिति को निकाय या व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन आपका था कि पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है, तो जो पुस्तकालय समिति है वो पुस्तकालय शासन का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है, तो राइट आंसर इसका भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन संचालित है। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है, तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन संचालित है। इसका डिस्क्रिप्शन आप समझिए कि प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी प्रयोग का अनिवार्य करने की दृष्टि से राजस्थान में 1956 में राजभाषा अधिनियम पारित किया तथा राजकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 1965 में भाषा निर्देशालय की स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा 31 जनवरी 2001 को राज्यादेश जारी कर सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास को गति देने के उद्देश्य से भाषा विभाग को सार्वजनिक पुस्तकालयों से जोड़कर इस विभाग का नाम भाषा एवं पुस्तकालय विभाग कर दिया गया। यह विभाग मुख्य रूप से राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास, संचालन, प्रशासन तथा राजभाषा हिंदी के विकास का कार्य कर रहा है। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालयों का संचालन किया जा रहा है। पहला है राज्य केंद्रीय पुस्तकालय में कितने? 1, मंडल पुस्तकालय में 7, जिला पुस्तकालय में 33 और तहसील पुस्तकालय में 9 और पंचायत समिति पुस्तकालय में 228 पुस्तकालयों का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालयों के विकास के लिए भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर है इसका सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा। भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने किया था।
इसका डिस्क्रिप्शन आप समझिए कि सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की कल्पना 1906 में की गई थी। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की कल्पना कब की गई थी? 1906 में, जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा राज्य में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी। पुस्तकालय की शुरुआत 20,000 पुस्तकों के संग्रह से हुई थी। यह भारत में स्थापित होने वाला पहले सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक है। अब यह पुस्तकालय अच्छी तरह से आधुनिक हो गया है और इसने कंप्यूटरीकृत कैटलॉगिंग सिस्टम लागू किया गया है। यह केंद्रीय पुस्तकालय अब गुजरात सरकार के पुस्तकालय निर्देशालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुस्तकालय के विकास के लिए पहली बार प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर है छात्र, शिक्षक एवं शोधकर्ता। पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता इसके उपयोगकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? तो राइट आंसर है उसका शैक्षणिक और विशेष प्रकार की पुस्तकालय में। शैक्षणिक और विशेष प्रकार की पुस्तकालय में उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है? शैक्षणिक एवं स्पेशल पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय यह किस प्रकार की पुस्तकालय है? आपके ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष प्रकार की पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय या ब्लाइंड पुस्तकालय। तो देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय किस प्रकार की पुस्तकालय है? तो ये विशेष प्रकार की पुस्तकालय हैं। कैसी पुस्तकालय हैं? तो विशेष प्रकार की पुस्तकालय हैं। राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की एकेडमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देना है? तो इसका राइट आंसर है विश्वविद्यालय पुस्तकालय। किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की एकेडमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देता है? तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है जरूरतों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो कॉलेज पुस्तकालय है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज। कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज। कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइब्रेरी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल कहलाता है। क्वेश्चन है, द लाइब्रेरी ऑफ द पीपल द लाइब्रेरी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल कहलाता है। तो किसके कौन सा पुस्तकालय? सामान्य पुस्तकालय, व्यक्तिगत पुस्तकालय, पीपल पुस्तकालय या पब्लिक पुस्तकालय? इनमें से कौन सा पुस्तकालय द लाइब्रेरी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल कहलाता है? तो राइट आंसर है आपका डी, पब्लिक पुस्तकालय जो है उसे फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल कहते हैं। किस पुस्तकालय को? तो पब्लिक पुस्तकालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों का सही वर्गीकरण क्या है? जो पुस्तकालय हैं उनका सही वर्गीकरण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल। पुस्तकालय का सही वर्गीकरण क्या है? तो पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल। डिस्क्रिप्शन है कि पुस्तकालय का 3 प्रकार कौन कौन सा है? तो पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी है। तो इस क्रम को आप याद रखिएगा, पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल को आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछा गया आपसे पुस्तकालय का सही वर्गीकरण क्या है? तो पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय किसका उपहार है? सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो किसका उपहार है? तो राइट आंसर है उसका ए, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो प्रजातंत्र का उपहार है। सार्वजनिक पुस्तकालय किसका उपहार है? प्रजातंत्र का उपहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक आत्मशिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है? अनौपचारिक आत्मशिक्षा जो है वो किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है? तो राइट आंसर है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। जो अनौपचारिक आत्मशिक्षा है वो सार्वजनिक पुस्तकालयों में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है? विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है? आपके ऑप्शन है विश्वविद्यालय पुस्तकालय, कॉलेज पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय या सभी प्रकार के पुस्तकालय। तो राइट आंसर है उसका सार्वजनिक पुस्तकालय। विस्तार सेवा जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालय की एक विशेषता है। आप इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिए क्या कहता है।
पुस्तकालय विस्तार सेवा विस्तार कार्य को उन गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उन लोगों के समूह तक पहुंचने के उद्देश्य से की जाती है जो अन्यथा पुस्तकालय सेवाओं और पुस्तक भंडार से अनभिज्ञ हो सकते हैं। एमसी कॉल्विन इसे पाठकों की संख्या और काम की मात्रा बढ़ाने के लिए और बाद में पुस्तकालयों को अधिक लोगों के लिए उपयोगी बनाने के रूप में मानते हैं। कौन मानते हैं? तो एमसी कॉल्विन। विस्तार सेवा में मोबाइल सर्विस, बुक बाय मेल और टेलीफोन, बुक फेयर और एग्जीबिशन, लाइब्रेरी टूर आदि सम्मिलित हैं। अगर आपसे पूछा जाए विस्तार सेवा में इनमें से किसकी एक विशेषता है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय की एक विशेषता है। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।